Hello students, in this video we are doing questions of exercise 4.3 of quadratic equations. इसमें तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, तुम्हें इक्वेशंस बनानी है और उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन सॉल्व करने के तुम्हारे पास दो मेथड हैं, या तो तुम फैक्टर मेथड से कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को जब भी करते हो तो उसमें यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। द स्टेटमेंट शुड बी क्लियर टू यू। इसको बार बार पढ़ो और क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर करो एंड देन मेक द इक्वेशन। अब लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and after 5 years is 1/3. तो सम गिवन है, दैट इज द सम इज रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। तो विल सपोज let present age of Rahman is equal to x years. Now 3 years ago, 3 साल पहले की एज निकालनी है तो माइनस करेंगे। 3 years ago एज ऑफ रहमान is equal to x minus 3, and then 5 years from now, after 5 years, age of Rahman x plus 5 years. Now next, the sum of the reciprocals, इनका reciprocals करके फिर उनका sum लेना है। तो according to question, what we have to do, just take the reciprocals of these two ages, 3 years ago and after 5 years. इन दोनों ages का reciprocal लो and then put plus sign there. The sum of the reciprocal is 1/3. This is the equation we have got. Now we have to simplify it. LCM आएगा x plus 5 into x minus 3. This x plus 5 will be cancelled, x minus 3 is left. इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1 से तो you will get the same result. यहाँ पर भी x minus 3 will be cancelled, x plus 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x plus 5 आएगा is equal to 1/3. सिंप्लीफाई करो 2x plus 2 upon, just open the brackets in denominator also. इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर माइनस 3x, इस 5 को दोनों से करना है प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3. नाउ यू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. व्हाट यू विल गेट, 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x स्क्वायर. इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करो, यू विल गेट प्लस 2x माइनस 15. अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15. ये टर्म्स भी उधर ले जाओ, माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स को हमने शिफ्ट किया है इन 3 टर्म्स के साथ, तो इनके साइन चेंज किए हैं हमने. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6. सो जस्ट कंबाइन द सिमिलर टर्म्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. Now you have to make the factors of 21. 21 के factors बना लो, 3 and 7 you will get, and you need minus 4 in the center. तो 7 और 3, minus 7 plus 3 will give you minus 4. So x square minus 7x plus 3x minus 21 equal to 0. दो से कॉमन लो, अब दो टर्म्स है, 4 टर्म्स आ गए हमारे पास. x कॉमन लिया x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लिया x माइनस 7. सेम ब्रैकेट्स यू हैव गॉट, तो x माइनस 7 कॉमन ले लो दोबारा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. और इनको अलग अलग 0 रखो, x माइनस 7 को 0 रखोगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 7, और x प्लस 3 को 0 रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी. ये हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एज जो है दैट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो हमारे पास जो आंसर आएगा, द एज विल बी 7 years. Next question, in a class test the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. दो सब्जेक्ट्स का टोटल जो है दैट इज़ गिवन 30. हैड शी
scored 2 more marks in maths and 3 less in English. मैथ्स में 2 इंक्रीज कर रहे हैं और इंग्लिश में 3 डिक्रीज कर रहे हैं, लेस हो रहे हैं, देन द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210. नाउ वी कैन सपोज द मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स सपोज कर लो. लेट अस सपोज द मार्क्स इन मैथ्स is equal to x, then marks in English is equal to 30 minus x. now हमें कंडीशन क्या गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. मैथ्स में हैड शी स्कोर 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, x plus 2, and 3 less in English. now we have to subtract 3 from English marks. 30 minus x minus 3. अब इनका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. हमें 2 सब्जेक्ट्स का टोटल 30 गिवन है. हमने एक सब्जेक्ट में x सपोज कर लिया और दूसरे में 30 माइनस x आ जाएंगे. अब सेकंड जो इक्वेशन बनानी है उसकी कंडीशन क्या है कि 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में हमने 2 इंक्रीज़ कर दिए, और 3 लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स हमने डिक्रीज़ कर दिया, माइनस कर दिए. अब इनका जो प्रोडक्ट है दैट वुड हैव बीन 210. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाएंगे. 2 इंटू 27 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 210. ब्रैकेट्स ओपन करोगे यू विल गेट 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 210. इसमें सारी टर्म्स तुमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आनी है. 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0. सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो माइनस का 156 आ गया तुम्हारे पास. अब हमने माइनस से साइन बदल देने हैं सारे. एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज़ इक्वल टू 0. मैंने माइनस से सबके साइन चेंज कर दिए हैं. अब हमने 156 के फैक्टर्स बनाने हैं. 156 के फैक्टर्स बनाओ. इट विल बी 2 पे जाएगा 7, 8, अगेन 2 पे 39, देन ऑन 3 यू विल गेट 13. अब हमें 25 चाहिए तो यहाँ से 12 मिल जाएगा हमें, और यहाँ से 13 ले लिया हमने. 12 और 13 जो होगा माइनस माइनस विल गिव यू माइनस 25. अब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x बना एक फैक्टर, और एक 13x. 12 और 13 फैक्टर्स बन गए थे हमारे पास. 1x is equal to 0. Take x common from first 2 terms, x minus 12. यहाँ से 13 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हमारे पास. और यहाँ पर और है कि अगर हम माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो जो भी टर्म्स ब्रैकेट में आ रही हैं यू हैव टू चेंज द साइन. इसका साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर. तो x माइनस 12 कॉमन लिया इनसाइड द ब्रैकेट, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू x माइनस 12 को 0 रखो और x माइनस 13 को 0 रखो. x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 13. ये हमारे पास मैथ्स के मार्क्स थे. तो अगर हमारे पास मार्क्स इन मैथ्स 12 आ रहे हैं तो इंग्लिश में इट विल बी 30 माइनस एक्स दैट इज़ 12, 18 आ जाएंगे. और अगर मार्क्स इन मैथ्स यू आर गेटिंग 13, एक्स की वैल्यू 13 आ रही है, तो इंग्लिश में यू विल गेट 30 minus 13, 17. These two are the answers. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shortest side. If the longer diagonal is 30 meters more than the shortest side, find the side of the field. The diagonal हमें rectangular given है, एक rectangular field है, उसमें shortest side हमने x suppose कर ली. Let the shortest side be x.
द डायगनल इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो डायगनल जो आ जाएगा दैट विल बी 60 मीटर मोर, x प्लस 60, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, द लॉन्गर साइड विल बी x प्लस 30। तो ये हमारे पास आ रहा है फिगर में जो डायमेंशंस बन रही है, शॉर्टेस्ट साइड हमने x ले ली, द डायगनल इज x प्लस 60 हो गया, और जो शॉर्टेस्ट जो लॉन्गर साइड थी वो x प्लस 30 आ गई। यहाँ पे 90 का एंगल बनता है, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस टू गेट द वैल्यू ऑफ x। हमें इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने की कंडीशन हमें खुद लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो लेट हम शॉर्टेस्ट साइड सपोज कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट साइड भी x, डायगनल इज x plus 60 in meters, and longer side x plus 30 meters. Now apply Pythagoras. AC square is equal to AB square plus BC square. पाइथागोरस की कंडीशन अप्लाई की हमने, पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज x प्लस 60 स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज आता है, और उसके बाद ये परपेंडिकुलर और बेस, ए बी स्क्वेयर एक्स प्लस 30 स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर। आइडेंटिटीज अप्लाई करो, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab plus x square will be cancelled, 3600 plus 120x is equal to 900 plus 60x plus x square। ये इक्वालिटी में x square मैंने कैंसिल कर दिया, या तो इधर लेकर आओगे तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा। नाउ यू ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वेयर इधर आकर माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस 60x प्लस माइनस 900 प्लस 3600 प्लस 120x। I brought all the terms on right hand side to the left hand side, और इनके सबके साइन चेंज कर दिए हमने। माइनस एक्स स्क्वेयर, ये x की दो टर्म्स आ रही है, इनको कंबाइन करो, प्लस 120 और माइनस 60 विल गिव यू प्लस 60x, माइनस 900 और प्लस 3600 विल गिव यू माइनस 20 प्लस 2700। साइन चेंज कर दो, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 60x प्लस 2700 इक्वल टू 0। इन तीनों टर्म्स के साइन चेंज करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। मैंने माइनस 1 से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ विल मेक फैक्टर ऑफ 2700 के फैक्टर्स बनाएंगे। इस 0 के फैक्टर 2 इंटू 5 हो गया, इस 0 के भी फैक्टर 2 इंटू 5 10 से बन गया, और इस 27 के फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन सारे फैक्टर्स को दो ग्रुप में कंबाइन करना है टू गेट माइनस 60। तो व्हेन विल मेक द फैक्टर्स विल गेट एक्स स्क्वेयर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। इनको कंबाइन करोगे तो यू विल गेट 90, 9 10 90 और 3 10 30, तो माइनस 90 प्लस 30 वी नीड टू गेट माइनस 60 चाहिए हमें। Now you can take common from two terms, x common from here, x minus 90 plus 30 from here, x minus 90 equal to 0, x minus 90 द्वारा कॉमन लो, you will get x plus 30 equal to 0। ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखो, x plus 30 equal to 0, you will get x equal to 90 and x is equal to minus 30। तो वी हैव गॉट द शॉर्टेस्ट साइड, ये साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसको रिजेक्ट कर दोगे, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट साइड जो आ गई, शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू एक्स थी, दैट इज 90 मीटर्स, डायगोनल
90 प्लस 60 150 मीटर, और longer side is equal to x plus 30. X की value we have got 90 plus 30, that is 120 meters. Seventh question, the difference of square of two numbers. दो numbers हैं हमारे पास. We can suppose in two variables here. 180. The square of smaller is 8 times the square of the larger number. Find the two numbers. So let the numbers be x and y. हमने दो वेरिएबल्स में सपोज कर लिया इसको, बाद में एक में कन्वर्ट कर लेंगे. द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज़ 180. इन नंबर्स के स्क्वेयर्स का डिफरेंस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 180. गिव इट नंबर 1. इसमें x जो है दैट इज़ ग्रेटर और y स्मॉलर नंबर है, तभी उसको हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 180 वी आर गेटिंग रिजल्ट. 180 पॉजिटिव आ रहा है बिकॉज y इज स्मॉलर. The square of the smaller, smaller is y here. Square of the smaller, second condition जो बन रही है, is 8 times the square of the larger is equal to 8x. The square of smaller is 8 times the larger. Larger we have taken x, smaller we have taken y. अब ये values put कर दो, substituting the value in 1. So what you will get, x square minus y square की जगह हमने 8x रख दिया. 8x माइनस इस 180 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ, इज इक्वल टू 0. x स्क्वेयर एज इट इज, y स्क्वेयर की वैल्यू रखी हमने 8x, और 180 को भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए. अब 180 के फैक्टर्स बनाओ, दैट इज 290, इट विल गो ऑन 245, देन ऑन 3 15, अगेन ऑन 3, you will get 5. We have to combine all these factors in two groups to get minus 8 as a result. So we can take as this one as 9 2s are 18 or 5 2s are 10. So minus 18 plus 10 will give you minus 8. So x square minus 18x plus 10x माइनस 180 इक्वल टू 0. यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0. x माइनस 18 सेम इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. x माइनस 18 को 0 के इक्वल रखो, जो दो फैक्टर्स बने हैं उनको अलग अलग 0 के इक्वल रखो टू गेट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू 18 आ गई एंड x की वैल्यू हमारे पास माइनस 10 आ गई. Now from 2 we'll get the value of y. Y square is equal to 8x. It is 8 into 18. So y square की वैल्यू आ जाएगी 144 आ गया, एंड y की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ प्लस माइनस रूट 144, क्योंकि हमारे स्क्वायर का मतलब वी नीड 2 आंसर, डिग्री 2 है तो 2 आंसर्स आएंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट 144. तो दिस विल गिव यू प्लस माइनस 12. सो 18 एंड 12 आ गया एक, एंड 18 के साथ इट कैन बी माइनस 12 आल्सो. तो ये आंसर्स हो गए. अब सेकेंड ऑप्शन आई थी x इज इक्वल टू माइनस 10. फ्रॉम 2 y स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10. y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 80. स्क्वेयर नेगेटिव आंसर दे रहा है, स्क्वेयर कैन नॉट बी नेगेटिव. स्क्वेयर नेगेटिव आंसर, स्क्वेयर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्क्वेयर कैन नॉट बी नेगेटिव. सो रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 10. सो ये वाले आंसर्स आएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएगा.